एक से एक सुख व्यंजन को चाहते हैं, ऐसो आराम की चीज को चाहते हैं, जीवन को आराम तलबी बनाना चाहते हैं, और लेकिन आकांक्षाएं भीतर में रहती है शहंशाह बनने की भी। संपूर्ण भारत के बादशाह बनने के बावजूद भी विश्व की बादशाह बनने की तमन्नाएं रह जाती है। विश्व की बादशाह बना दें, उसकी इच्छा जो है चंद्रलोक पर चली जाएगी, और फिर सूर्यलोक पर हमारा यान जो जा रहा है उसके साथ भी वो गमन करना आरंभ कर देगा। उस व्यक्ति को कहिए कि साहब आपके श्रीनगर में बहुत संपत्ति है, बड़े बड़े धनवान बलवान हैं, आप धनपति कुबेर बने हुए हैं, मोछ टेढ़ करके या मोछ कटा के अभिमान में चलते हैं, बड़े धनाढ़ घर के हम लोग हैं, पद प्रतिष्ठा पाने वाले हैं। अरे कई पुष्ट जो है संपत्तियां नहीं घटेगी, बैठ करके भगवान का भजन कीजिए। वो नहीं कर पाएगा। करेगा क्या? वो नहीं कर सकता है। क्यों? उसकी अंतःकरण में जो बैठा हुआ पापों का सम्राट पागल मन है, अष्टधा प्रकृति का एकलौता पुत्र और पापों का सम्राट पागल मन वो हलचल मचा रहा है। सारी इंद्रिय घाटों में राजसी और तामसी वृत्तियों की लहरें पैदा करते रहता है समय समय पर। जब रजोगुण की आकांक्षा होती है तो रजोगुण पैदा कर देता है, तो झोपड़ी से शीश महल और शीश महल से पूरे राष्ट्राध्यक्ष बनना चाहते हैं, और राष्ट्राध्यक्ष के बाद विश्व का सम्राट बनना चाहते हैं। अगर उसे भी इच्छा ना पूर्ति हुई तो बाबा ने कहा था ना, कथा के दरमियान कंस का वध हुआ था तो भगवान बनना चाहता है। कंस ने कहा मैं ही भगवान हूँ, दूसरा कोई भगवान नहीं है। अभिमान ऐसा होता है, वो अपना भी बनना चाहता है। उस चाहना में अगर व्यवधान उत्पन्न होता है तो तामस प्रवृत्ति का उफान जो है आती है, और उसमें वह आती है तामस प्रवृत्तियाँ तो हाहाकारती देकर के जहाँ ज्वालामुखी को भभकाते हुए क्रोध की आती है। जो रजोगुण में बाधक बनता है उसके ऊपर जो ज्वालामुखी भभक उठती है, और जैसी ज्वालामुखी भवती है तो सारी रजोगुण की वो क्रिया प्रक्रिया इच्छाएं सब तमोगुणी बन जाती है। उसके अंदर में हाहाकार मचने लगता है, और की चाह होती है। पलके मारता है बाईं ओर, तो बाईं ओर देखता है सुंदर सुंदर फुलवारी सजी हुई है, बाग बगीचे हैं, चमन है, चमन के बीच में चमन की विस्तृत आंचल पर कतारबद्ध तरीके से नाजुक पौधों अथवा कलियां सजी धजी हुई हैं। बाग बगीचा में घूमते घूमते थोड़े काल के लिए ही नहीं, इच्छाएं होती है और काल घूमो। उसी समय में नाजुक कलियों की हरी भरी पत्तियों की ओर से छटकदार कलियां प्रस्फुटित होने लगती है, जिसकी रूप लावण्यता, प्रियता, छटा, सौंदर्य और विविधताओं को देख करके उसकी अंतःकरण के से जो खुशबू आती है, सुगंध आती है, बू आती है, मालूम पड़ता है हमें वह सुभाषित जैसा कर रही है। उसके बीच वह आलिंगन करने लगता है बटोही। देखते ही देखते उस कलियों की ओर से अग्नि प्रस्फुटित होती है काम की, और काम की अग्नि ऐसी अंधा बना देती है व्यक्ति को। एक सुनहला हाहाकार मचाते हुए दुर्गंध युक्त सरिता के तट से झीनी मार्ग से वह आरंभ करता है चलना। बेसुध अवस्था में चलता है, ज्ञान नहीं हो पाता, बुद्धि टिमटिमा नहीं पाती, ज्ञान सूर्य हो उसका लोप हो जाता है, अंधा बन जाता है। संपूर्ण इंद्रियों से काम की चिंगारियां उड़ने लगती है। मन बादशाह खुश होता है कि हमने किसी राजा को कैद कर लिया है, अर्थात जीव रूपी राजा को कैद कर लिया है। कमांधता के कारण, स्वार्थता के कारण उसका पैर फिसलता है और कुप्रवृत्तियां रूपी नदियों की धारा में जाकर के धरा से गिरता है। जिस कुप्रवृत्तियों की दुर्गंध भरी, शरंद भरी धाराओं के बीच में, उफनाती हुई धाराओं के बीच में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष रूपी अनेकानेक जलचल प्राणी मुंह बाई रहता, और उस बेसुध मुसाफिर को कुचल कुचल करके खा जाता है, जीवन का अंत कर देता है। मिलता क्या है? कुछ नहीं। यही हाल हम सब प्राणियों का है। माँ के गर्भ में माता पिता के संस्कार से संस्कारित हम जीव के अंतःकरण में प्रकृति प्रदत्त नियम से पैदा लेते ही कुछ सोचना आरंभ कर देते हैं। गुनगुनी अवस्था में सोचा करते हैं, माँ के गोद में पलते हैं, पिता की छाया में रहते हैं। दूध तो उन्हीं का पीना पड़ता है,
अब माँ क्या सोचती है, क्या हंसती है, क्या मुस्कुराती है, बच्चे को क्या बनाना चाहती है, अंतःकरण में, उसकी अंतःकरण में क्या ज्वाला उठा था, वो बच्चे पर असर आता है। आप लोग माँ बनी हुई हैं, कहावत है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो 6 महीना तक माँ का पूरा पूरा असर आता है। अगर माँ सर्दी वाली चीज़ खा ले तो बच्चे को सर्दी हो जाती है, कहीं माँ चटपटी खा लेती है तो बच्चा भी तड़पने लगता, और कहीं मिर्चाई खा लेती है तो बच्चे का पेट भी लहरना आरंभ कर देता है। क्या सही बात है क्या? आप तो माँ नहीं तो आप क्या मुड़ी डोला दिए? जो माँ है वो उसको डोलाना चाहिए। बाप को क्या अनुभव है, देखिए कैसा बुड़बक बाप है। अच्छा ठीक है, वो कही होगी आपको। तो माँ के गोद में शिशु जब रहता है तो माँ का पूरा असर होता है। जब अनप्राश का समय आता है, जब प्रकृति प्रदत्त नियम के अनुसार सात्विक आहार को बच्चा ग्रहण करने लगता है तो उसका मिजाज बदलने लगता है। माँ के आंचल से, ममतामयी आंचल से वह दूर बसने लगता है, फुदकने लगता है, आंगन घर का तोता मैना बन जाता है। विस्फारित नज़रों से देखा तो माँ करती है, पिता देखा करते हैं, लेकिन एहसास होता है कि मेरा बालक जो है कुदक रहा है, कूद फान कर रहा है। होश आता है, बच्चे बहुत चीज़ ग्रहण करना आरंभ कर देते हैं। सात्विक प्रवृत्तियाँ आई, राजसी प्रवृत्तियाँ, मैं डिबेट नहीं करना चाहता कि माँ के अंदर में राजसी प्रवृत्तियाँ हैं, तामसी प्रवृत्तियाँ हैं या सात्विक प्रवृत्तियाँ हैं, मैं कहने का हकदार नहीं हूँ। लेकिन बच्चा उसी घर में पलता है, उस घर का जैसा वातावरण होता है, बोली चाली होती है, जैसी भाषाएं होती है, जैसा उद्देश्य होता है, बच्चे पर कहर ढाना शुरू कर देते हैं। वही बच्चा जब शिशु अवस्था धारण करता है, लपलपाए हुए दृष्टि से और बेहूदे मन से उसको प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जवानी की तरनाई में जब खून उसका उफान मारने लगता है, वासनाएं मन में हिलोड़े मारने लगती है, संयमित द्वार, नवो द्वार खोलने लगता है उसका, तो उसे वासना की चिंगारी प्रस्फुटित होने लगती है। तब उस समय में आवश्यकता पड़ जाती है माता पिता को या अभिभावक को सात्विक गुणों से उसको गुणित करने का। अगर इन गुणों से गुणित नहीं करते हैं तो राशि और तामसी दोनों प्रवृत्तियां तो उसके अंदर में हिलोड़ मारते ही रहती है। और कौन ही कुसंगति पाए न साही, वो दोनों धाराओं में जब वह उपक्रम करना आरंभ कर देता है तो करते 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 वही उदंड बन जाता है, भूल जाता है मानवता को, भूल जाता है नैतिकता को, भूल जाता है जीवन की सार्थकता को। फिर माँ बाप के भी हाथ से बाहर हो जाते हैं, समाज से भी अलग हो जाते हैं, मनमोजी बन जाता है। अर्थात राजसी और तामसी प्रवृत्तियां इसके अंदर में इतनी सबल रूप धारण कर लेती है कि उसको बस में कर देता है। हर हमेशा वह वही उधेर बूंद में रहा करता है। आखिर इसका उपाय क्या होगा? एकदम संक्षिप्त में सोनी बाबा लोगों ने आप लोगों से सुना दिया। इसी राजसी और तामसी वृत्तियों की छितराई हुई वृत्तियों को जो मेरे जीवन की बात को जो है नाश कर रहा है, इस वृत्तियों की धाराओं को समेटने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान की समझलता में योग छिपा हुआ रहता है, व्यक्ति को योगस्थ होने की भी आवश्यकता है। पाठ के क्रम में आप लोगों ने सुना ना, जो ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद निकला करते थे, सही बात है बाबा, 4 वेद प्रतीक है। उन ब्रह्मा जी को भी ये शांति नहीं मिली ब्रह्मलोक में, उसका मन भी पागल बन गया, वह मन भी अनैतिक कर्मों से करवा बैठा। तब मन में सोचा कि साधु महात्मा जो गृह त्यागी बन करके जो है वानप्रस्थ अवस्था में रहा करते हैं, ये हरनी से साधना करते हैं, क्या यह सचमुच में ज्ञान की ज्योत जगा करके योग की पृष्ठभूमि पर दृढ़ वर्ती बने हुए रहेंगे क्या? ब्रह्मा जी इसका निर्णय नहीं कर पाया। तो कैलाश पर्वत पर आसन जमाए हुए भगवान शंकर के पास चले गए अपने प्रश्न को रखने के लिए। यह सत्य है कि भगवान शंकर योगी थे, लेकिन भगवान शंकर भी किंकर्तव्य मुद्दे में जो है पड़ गए। जब ज्ञान और योग के विषय में जानने की इच्छाएं प्रकट की तो ब्रह्मा जी ने उस साथ में एक बात और कह दिया भगवान शंकर से कि ज्ञान और योग में, क्या ज्ञान के बगैर योग नहीं हो सकता है कि योग के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता है? आप तो बतलावे ही, लेकिन एक बात और बतलावे कि माया जो है, इसे ग्रसित व्यक्ति क्या मायापति का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं?
का कहने का मतलब, भगवान शंकर ने कहा कहने का मतलब, जो शिव जी बैठे हुए हैं इसलिए कहते, भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे कहने का मतलब क्या है ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी ने कहा सुनता हूं कि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का अवतार हुआ है, नंद का नंद लाला बना हुआ है, यशोमती लाला बना हुआ है, बाबा लोग कथा में सुनाते हैं। कहा लेकिन देखता हूं तो नन्हा सा 5 साल का बच्चा किसी का मटका फोड़ देता है, किसी का माखन चुरा लेता है, दही खा जाता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर हजारों हजार गोपियां उसको घेरे हुए रहती है, तो क्या भगवान वो मायापति हैं या माया उसको घेरे हुई है? भगवान शंकर का दिमाग घूम गया उस समय। कहा ब्रह्मा जी बात हमको भी पता नहीं, यही बात है बाबा, बोलते नहीं, हम कथावाचक नहीं हैं, आप हैं। भगवान शंकर ने कहा कि ब्रह्मा जी आप चलिए विष्णु भगवान के पास, जो क्षीर समुद्र पर आसन जमाए हुए हैं, लेटे हुए हैं। जब गए तो कहा किधर आए? आइए बैसिए। कहा भगवान हम दोनों के मन में जो उपजा हुआ प्रश्न है उसका समाधान नहीं हो पाया। कहा क्या नंद लाला जो है वो पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं? अगर पूर्ण ब्रह्म है तो हजारों हजार गोपियों के बीच में देखते हैं क्रीड़ा करते रहते हैं, रास करते रहते हैं, यमुना की पावन पलीन पर बंसी बजाती रहती हैं, आखिर ये क्या हो गया? कहा हमको भी पता नहीं है राज का। कहा धत तेरी वाला, तो चलिए। और सर ऋषि मुनि सब वहाँ पर पधारे। भगवान ने कहा आइए, त्रिदेव कहाँ पर कैसे पधारे? कहा प्रभु माया आपके अधीन है या आप माया के अधीन है? भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। कहा नाहं प्रकाशस्य योग माया समावृत है, मूढ़ो नाभि जनाति जन्मम कारणम। कहा वाह त्रिदेव, थोड़े से जो पंचभूत रूपी मसाला आप ब्रह्मा जी को दे दिए हम, तो आप संसार का रचयिता बन गए, मालिक बन गए। और शंकर जी योग की विद्या आपको सिखा दिया मैंने, कैलाश पर्वत पर आसन जमा लिए, तो योग का धरातल भी जो है डगमगाने लगा आपका, अहंकार में क्या। और भगवान विष्णु को कहा कि क्षीर समुद्र में जब उफान आता है तो फिर आपकी सात्विकता कहाँ चली गई कि निर्णय नहीं कर पाए? अरे बड़े बड़े जोगी जो है सब मेरे जन्म कर्म मर्म रहस्य को नहीं जान पाते, तो आप कैसे जानिएगा, जरा बताइए। कहा प्रभु कैसे? कहा इसलिए जिस घड़ा में पानी तुम रखे हो वो घड़ा अगर यदि उलट जाए तो पानी तो घड़ा का पानी जो है समुद्र में चला जाता है, तो घड़ा का पानी था पाएगा समुद्र को क्या? तो मुझे क्या कर पाओगे? अब जरा सा सोचिए कि बाबा लोग तो आप लोगों को समझा दिया सही में, और मेरे जैसा बुर्बक क्या ने कह दिया आपको। एक तरफ ज्ञान है, जानना है, ज्ञान से जानना है कि मैं कौन हूं, मैं शरीर तो नहीं हूं, मैं चमड़ी मांस नहीं हूं, अस्थि नहीं हो, मज्जा मेदा शुक्र तो नहीं हो। तो कहा नहीं, किसने बताया? वो योगेश्वर ने बतलाया है कि तुम जो कुछ भी शरीर नहीं हो, तुम शरीर ही हो, तुम आत्मा हो, तुम प्रकाश हो। और प्रकाश का कैसा वर्णन होगा सो पहले बताइए। तो जिन पंचभौतिक मसाला से निर्मित शरीर रूप भवन के बीच में इतनी तेज आत्मा को जो है परमात्मा ने भेजा है जीव के रूप में, चेतन के रूप में, फिर उसको जानकारी क्यों नहीं है? यही राशि और तामसी धाराओं में बिखेरने के कारण। का करना क्या पड़ेगा? का ये दोनों धाराओं को जो है से मिलाओ। मिलाएंगे कैसे? तो उसी की योक्ति जो है सो बतलाए हैं गुरु बाबा, जो बाबा लोग बताते हैं। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर सुरत शुद्ध करना चाहिए। यह योक्ति कहाँ से आई है? परमेश्वर श्री कृष्ण के पास में बड़े बड़े साधु महात्मा चलिए जिनकी है वो संभाले। बड़े बड़े साधु महात्मा सब भगवान के दरबार में शरण में पधारते थे। भगवान से कहा कि उद्धार का रास्ता प्रभु क्या है? देवर्षि नारद ने कहा कि भगवान, जो मन इतना बड़ा पतित कर्म करता है, पापों का सम्राट बना हुआ है, उनकी राज का विस्तार इतना बड़ा है कि कल्पना नहीं कर सकते हैं बुद्धि से।
तो फिर प्रभु निवेदन है कि इसका सिमटाव कैसे होगा, किस कारण से होगा। उसी समय प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था, इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्णमना बुद्धा सारथीना धीरा प्राण में सर्वता। अब लोग कथा में कहते हैं ना बाबा, भगवान का वह दिया हुआ था कि तुम्हारा मन जितना बिखरा हुआ है, जिन जिन रूप और नाम में फंसा हुआ है लाखों लाख वर्षे, जिसको तुम कभी भी जो है कल्पना नहीं करते हो, वह चीज भी तुम्हें स्मरण में जो है आती है। इसी काल्पनिक नाम और रूप, जो विनाशील रूप और नाम है, इनसे व्यक्त करने के लिए मेरे एक नाम का जो है जाप करो। आत्मतत्ववेता गुरु के सानिध्य में रह करके जो बताते हैं, वो उस नाम में ऐसी शक्ति है, वह ऐसी बूटी है, तुम जिस ढंग से उसको घिसोगे, वो मैग्नेट फोर्स है, उसमें एनर्जेटिक पावर है, इतना बड़ा पावर है कि तुमको वही बना देगा जो वो है। यह नाम जब वहाँ से आया है, उसी को गुरु बाबा ने जो है कहा, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दिव्य साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर सुरत शुद्ध करना चाहिए। जब हम सब साधना के क्रम में बैठते हैं ना, आंख बंद करते हुए मन कहाँ से कहाँ चला जाता, किस किस चीज़ को खोजने के लिए चला जाता, किस आबो हवा में बह जाता, किस दिशाएं में दौड़ धूप करना आरंभ कर देता, पता नहीं चलता। तो गुरु जुगती बताते हैं, मर्म बताते हैं, भेद बताते हैं, प्रोसेस बताते हैं मन के सिमटाव के लिए। बस परमात्मा का एक नाम जो गुरु प्रदत्त नाम होता है, उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र किसे कहते हैं? जो मन को त्राण दे, विमुक्ति प्रदान जो है से करे। उसमें ऐसी अजर शक्ति रहती है, असीम शक्ति छिपी हुई रहती है। पीपल का वृक्ष कितना विशाल होता है, उसका दाना कितना छोटा होता है, उसके एक दाने में असंख्य पीपल का वृक्ष और असंख्य टहनियां, पत्तियां और फल फूल छिपे हुए, इसको कौन जानेगा? इसको जो ज्ञानी होता है ना, वही जानता है। परम विज्ञानी सतगुरु जी, जिन्होंने अपने आप को जान लिया कि मैं कौन हूँ, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म तत्व का जो है ज्ञान बतलाते हैं कि तुम शरीर नहीं हो। क्यों बेमतलब का जो है पंच विषयों की उद्यान वाटिका में दिन रात दौड़ 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 करके जीवन जो है गफलत में व्यतीत कर रहे हो? अरे आओ, मन का पिसान जो है से करो, घिसान जो है से करो। मानस जप करते हैं, मंत्र जाप करते करते मन भागता है, फिर समेटते हैं, फिर भागता, फिर समेटते हैं। लेकिन धीरे 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 अभ्यास करते 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 मन एक दिन जो है मंत्रामुखी बन जाता है। तब मन मंत्र में समा जाता है, मंत्रमय हो जाता है। फिर जिसका मंत्र का हम आह्वान करते हैं, सिमरन करते हैं, वह सामने खड़े होते हैं। तो भगवान ने क्या कहा? तत्र लब्ध पतंग चित्वा किससे के धारी नाने स्वस्मितं भावेन मुखम। गुरु बाबा ने कहा वही मानस ध्यान है। उस मानस ध्यान को तो अपनी दृष्टि की धार को अस्थिर रखने का धीरे 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 कोशिश करो। जैसे जैसे तुम्हारी अंदर में दृढ़ता आएगी वैसे काम चलेगा। लेकिन मानस जब मानस ध्यान कैसे करना चाहिए? तो कथावाचक सब हैं बाबा लोग, बहुत बड़े पंडित कहूँ कि बाबा कहूँ, क्या कहूँ, कथावाचक कहूँ, ये सब तरह से जो है ज्ञान दिलाते हैं, संसार वासियों को देते हैं उद्धार के लिए। कहा मानस जब ऐसे करो। कहा कैसे? कहा जैसे ध्रुव ने जो है किया था, प्रहलाद ने जो है किया था। ऐसा जाप किया, ऐसा जाप किया कि देवर्षि नारद इंद्रपुरी चले गए। इंद्रदेव को कहा कि देवताओं के राजा इंद्र को कहा जरा देखो तो। कहा क्या? कहा तुम्हारा सिंहासन डगमगा रहा है। कहा किस कारण से? कहा नन्हा सा बालक 5 साल का देखो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय में अपने आप को विलीन कर दिया है। कहा होगा क्या? कहा होगा क्या तो तुम जानो ना, तुमरो बाप बन जाएगा वो कुछ दिन में। नारद जी की बात पर इंद्रदेव ने अपने सब पंचभूत को बुलाया। कहा तूफान उठा करके उड़ा दो देवताओं को, जल देवता को, अग्नि देवता को, वायु देवता को, बारी बारी से सबने जो है भेजा। देवर्षि नारद ने कहा कि इंद्र ऐसा काम मत क्या करो, ये पतित कर्म है, बहुत बड़े काम जो है सब बालक कर रहा है। कहा ना 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 ना, मैं देखना नहीं चाहता हूँ। कहा तो एक बार आजमाइए लो। और देवर्षि नारद ने कहा कि प्रभु ये निरा बालक तो आप ही का पुत्र है, आपका नाम जाता है, आप ही रक्षक हैं। नारद जी के सारे देवता जो इंद्रदेव के सारे देवता जो है, जल देवता भी नदी में इतना उफान पैदा कर दिया, ऐसी मूसलाधार बारिश कर दी
कि वन पर्वत सब डूबने लगा, परंतु ध्रुव बाबा नहीं डूब पाए, हिल डोल नहीं किए। अग्नि को भेज करके सब कुछ जला दिया, लेकिन ध्रुव का कुछ भी न बिगाड़ सकी अग्नि। तूफान उठा करके सब चीज उड़ा दिया, लेकिन उस भयंकर तूफान के बेग से भी जो है ध्रुव जो है हिल डोल नहीं किया। क्यों? तो हिल डोल तजी सूरत थीर करी, प्रणव ताल उगाइए। ऐसी स्थिति उसके मन की धारा की हो गई थी, सूरत की धारा की हो गई थी, दृढ़ता ऐसी आ गई थी, प्रभु के नाम की वह जो शक्ति को प्राप्त कर रहा था, उस अमृतानंद के अमृत की धारा में अपने आप को निमग्न कर दिया था। इसलिए इंद्र के सारे उत्पात भी वहाँ काम